नमस्कार, साधन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और प्रॉपर्टी मंत्रा में खुलासों का दौर जारी रख हम आज आपको कॉस्मिक के मालिक और एमडी सुशांत मुतरेजा से मिलवाएंगे और दिखाएंगे कि चेहरे कैसे रंग बदलते हैं। जी हाँ, हम आपको ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड का पांचवा जो हिस्सा है, पांचवा भाग है, वो दिखाएंगे। इस फेरिस्त में हम आपको इस बिल्डर के उस कारनामे की पोल खोलेंगे जिसकी जानकारी और शिकायत हमें आपने यानी कि हमारे दर्शकों के जरिए ही हम तक पहुंची थी और फिर हमने इस हकीकत को अपने कैमरे पर कैद किया था। तो आइए अब सबसे पहले हम आपको कॉस्मिक के मैनेजिंग डायरेक्टर सुशांत मुतरेजा से मिलवाते हैं और दिखाते हैं कि उनका काले धन पर क्या कहना है। हम आपको ये भी सुनवाते हैं कि उनका अपनी कंपनी में काले धन को लेकर जो उन्होंने बातें कही हैं उसको भी आपके सामने रखते हैं। में ब्लैक मनी ऐसा लग रहा है, ऐसे भी लोगों को लगता है और ऐसे में लोग जो होते हैं वो डरते हैं कि वहां हम जाएंगे, पता नहीं हम उसे एक्वायर करें आप कहीं नहीं, तो घर वो थोड़ा डरते हैं ब्लैक मनी को लेकर। तो क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा हो रहा है ब्लैक? देखिए, ये जो ब्लैक मनी का जो क्वेश्चन है, ये एक हमारा कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चन है। हमारी कंपनी में 100% ट्रांजैक्शन हम एंटरटेन ही नहीं करते इस तरीके की रिक्वेस्ट को। मैं जानता हूँ बहुत सारे इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है और चलता है, ये कोई किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो कॉस्मिक इंडिया के जो भी ग्राहक हैं वो निश्चित रहे इस बात को लेकर कि वो जिस घर में रह रहे हैं वो पूरी तरह से अच्छी तरीके से है, सारी प्रोसेस को लेकर किया गया है और ब्लैक मनी उसमें नहीं लगा, ऐसे हो जाए वो पूरी तरह से। एब्सोल्युटली, हमारे पास सारी सेल्फ एक्वायर्ड फंडिंग है। हम एक जीरो डेट जीरो लिटिगेशन कंपनी है। एक पहली कंपनी आपको देखने को मिलेगी जिसके ऊपर जो इतने टाइम से कार्यरत हो और एक सिविल या क्रिमिनल केस किसी भी कंपनी के अगेंस्ट, डायरेक्टर शेयर होल्डर के अगेंस्ट ना हो। तो बिल्कुल ही साफ सुथरा काम है और हम क्वालिटी के लिए बहुत बहुत कॉन्शियस हैं। और एक चीज इंश्योर कर सकते हैं कि जहां पर अगर आपने हमारे साथ इन्वेस्ट किया तो आपको वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल खरे सोने 24। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड को लेकर जिस तरह की चीजें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से चेहरे के पीछे एक चेहरा छुपा होता है। निवेशकों के साथ बहुत भोले भाले तरीके से जो बातचीत की जाती है, बहुत इनोसेंट होकर उनको फंसाने की कोशिश की जाती है। उनसे ये कहा जाता है कि हम आपको इन जरियों से आपको हम मुहैया कराएंगे, आपका पैसा इस तरह से लेंगे, आपका जो ब्लैक मनी है उसको हम व्हाइट मनी में तब्दील कर देंगे। दिखाना किस तरह से है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में, उसका भी रास्ता जो है ये तय करते हैं और खुद बताते हैं आपको, उस रास्ते के जरिए आपको वहां तक पहुंचाते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि तमाम ऐसी घटनाओं के सामने आने के बाद भी इस तरह के बिल्डर्स के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, जिससे जो और मार्केट में, बाजार में नए नए बिल्डर्स और नए नए ग्रुप आ रहे हैं वो इस तरह से सिर्फ इस बात के लिए ही आते हैं कि उनको निवेशकों के पैसे पर चूना लगाना है, उनको निवेशकों की गाढ़ी कमाई जो है लूटनी है। इसी लूट के उस इरादे से वो इस फील्ड में आते हैं। रविंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ इस चर्चा में हमेशा शामिल रहे हैं और एक बार फिर हम उनकी तरफ रुख करते हैं और उनसे सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। रविंद्र, ये अपने आप में एक बड़ा मामला है कहीं ना कहीं, क्योंकि इस तरह से मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन कोई ठोस कार्रवाई जो होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हुई। रविंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंची। जैसे आवाज पहुंचेगी हम आपको और जानकारियां हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कॉस्मिक ग्रुप का हम आपको सच दिखा रहे हैं ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड के जरिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है लग्जरी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ठगी करता है और हवाई के लिए, जिसको वाइल्ड गूस चेजिंग बोलते हैं एक तरह से, वो वाइल्ड गूस चेजिंग जो है एक निवेशक अगर भोला भाला उनके पास पहुंचता है तो उसमें जाल में फंसाता है, सपने दिखाता है और उसके बाद किश्त जमा करवाता है। एक पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं कमाई का हिस्सा जमा करवा लेता है और उसके
बाद लंबे समय तक हिलका देता है। लेकिन अगर बाकी का पैसा दिए जाने की बात चलती है तो बाकी का पैसा अगर ज्यादा देना है तो किस तरह से जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील किया जाता है उसके भी फंडे बताता है, उसका भी रास्ता बताता है। लेकिन इस तरह की कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते, बल्कि पूरी की पूरी एक लॉबी तैयार हो जाती है और उस लॉबी के जरिए कोई निवेशक अगर इन पर केस दर्ज करता है तो निश्चित तौर पर उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है, उसको ये कहा जाता है कि कर लो जो भी करना है, तुम्हारा पैसा तुमको नहीं मिल सकेगा, कोर्ट में तुम्हें चक्कर काटने हैं तो कोर्ट में चक्कर काटते रहो। ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वो जानते हैं कि कोर्ट में एक लंबा प्रोसीजर होता है, इससे एक वक्त लंबा खिंचता है और ऐसे में जब तक मामला सुलझता है, उस पर कोई फैसला आता है, तब तक बहुत वक्त निकल चुका होता है। ये अपने आप में सवाल है जो निवेशकों के जहन में चलते हैं और आज जो निवेशक डरे सहमे से रहते हैं उसके पीछे की वजह यही है। तो ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड के जरिए हम कॉस्मिक ग्रुप को के जो काली करतूतें हैं उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। आपने ही शिकायत की थी इस ग्रुप की, जिसके बाद हमने इसका स्टिंग ऑपरेशन किया हमारे सहयोगी ने और आपके सामने ये काला सच जो है